अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.5 में जो लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था उसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, साथ में कहता है कि दो चीजें फाइंड करनी है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और दूसरा है कि बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो चूंकि ये लास्ट में मैं सॉल्व कर चुका हूं तो इस बार हम इसको सेकंड वाले पार्ट को इस चीज को सॉल्व करेंगे। इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास बी ए होल इनवर्स। बी ए होल इनवर्स का मतलब है कि सबसे पहले आपने बी ए को फाइंड करना है। तो जब बी ए को हम फाइंड करने लगेंगे, बी ए होगा हमारे पास 2 3 1 0 और ए होगा हमारे पास 0 -1 2 1। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो बी और ए को, तो वही फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम करेंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1। उसके साथ 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2। और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1। तो बी ए आपके पास क्या आ जाएगा? बी ए यहां से आपके पास आएगा 6, यहां से आएगा 1, यहां से आ जाएगा आपके पास 0 और यहां से आपके पास दोबारा अगेन आ जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस -1 आ गया। अब बी ए होल इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर बी ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी ए। अगर बी ए के डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो डायगोनल्स को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -6। और एडजॉइंट ऑफ बी ए आपके पास क्या होगा? ये पोजीशन चेंज और ये साइन चेंज। तो -1 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, और यहां पर 0 के साथ प्लस लगाओ माइनस लगाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस, और -1 इधर आ गया। तो ये आप क्या -1 0 6। तो इसका मतलब कि बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर -6 और उसके साथ आएगा -1 0 और 6। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब अगर इसी के साथ राइट हैंड साइड की बात की जाए तो वो आपको कहता है कि ए इनवर्स और उसके साथ कहता है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। इसमें सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, जो कि बराबर है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होगा? इन डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो डायगोनल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई विद 2। इसका मतलब माइनस इंटू -2 विच इज इक्वल टू 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? +2। इसके बाद अगर एडजॉइंट की बात की जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या करना है? इस डायगोनल को चेंज करना है पोजीशन और इधर साइन चेंज करना है। तो 1 0 -2 और 1, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई विद, इसको डायरेक्ट लगा दो, 1 1 -2 0। ये आपके पास क्या आ गया? ए इनवर्स। अब 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी स्टेप में 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जब आगे जाते हैं और ए इनवर्स बी इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो वहां पर डिफिकल्टी हो जाती है। तो आप इसको यहां तक ही रखो, जिस तरह यहां पर 1 ओवर -6 रखा और -1 0 6, आप इसको यहीं तक रखो, यहीं तक सॉल्व करो। आगे मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद बी इनवर्स की बात की जाए तो वो होता है 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि बी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है? डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई विद 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 1। तो यहां से आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि 2 0 0 हो गया और 3 1 3 तो -3। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास बराबर होगा कि इस डायगोनल का हम क्या चेंज करेंगे? पोजीशन, और दूसरे डायगोनल के हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 -1 -3। इसका मतलब कि बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर -3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0 -3 -1 2। अब ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 क्या है यहां पर? 1 1 -2 0, और उसके साथ मल्टीप्लाई 1 ओवर -3, और -3 के साथ क्या है? 0 -3 -1 और 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो
तो 1/2 और 1/-3 है, तो 2 3 6 होता है, माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 1/-6। और दूसरा जब आप इन ब्रैकेट्स को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई विद 0 और -1 मल्टीप्लाई विद ये +1 है, +1 मल्टीप्लाई विद -1। उसके बाद दोबारा क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई विद -3 +1 मल्टीप्लाई विद 2। उसके बाद -2 को 0 से, -2 मल्टीप्लाई विद 0 क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -1। और आखिरी हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई विद -3 और उसके बाद आ जाएगा 0 + 0 मल्टीप्लाई विद 2। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/-6 और यहां से आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा -1 क्योंकि 0 1 0 और ये आ जाएगा -1। इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखो -3 है और +2, -3 + 2 आपके पास हो, ये -1 बना देगा। 2 0 0 एंड 1 0 0, यहां पर 0 और माइनस प्लस 2 3 6 और 0 2 0। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। तो होपफुली ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पेपर में आते हैं। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम ग्रामर रूल को डिस्कस करेंगे और 1.6 की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।